गणतंत्र दिवस समारोह भव्य रूप में मनाया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि गैरीसन ग्राउंड में आयोजित होने वाले समारोह में मार्च पास्ट के साथ ही आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। वहीं 25 जनवरी को ग्वारीघाट में भी कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार शामिल होंगे। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस समारोह भव्य एवं ऐतिहासिक स्वरूप में मनाया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि 25 जनवरी को ग्वारीघाट में नर्मदा कार सेवा एवं महाआरती के साथ ही देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार शामिल होंगे। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम स्वच्छता रखी गई है। इसके तहत शहर के विभिन्न मार्गों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। ऐतिहासिक स्थलों एवं शासकीय कार्यालयों में साज सज्जा की जाएगी और इसके अलावा घरों एवं दुकानों में भी रोशनी करने की अपील शहरवासियों से की गई है। कलेक्टर ने बताया कि मुख्य समारोह के बाद भारत पर्व के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार का जो गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जबलपुर शहर में आयोजित होगा, जो हमारे ज़िले में आयोजित किया जाएगा, उसका मुख्य कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। कार्यक्रम का स्वरूप वृहद रहेगा इस बार, क्योंकि आम जनमानस को इस बार जोड़ने की परिकल्पना है कि बड़ी संख्या में आम जनमानस इससे जुड़े। तो स्थान बड़ा चयन करना था, इसलिए उसके लिए गैरीसन ग्राउंड का चयन किया गया है कि इस बार का जो मुख्य आयोजन होगा वो गैरीसन ग्राउंड में किया जाएगा। एक दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने की संभावना रहेगी कि 25 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे, इसलिए पूर्व संध्या पे भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करेंगे और 26 जनवरी की संध्या को परंपरा अनुसार भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा और बड़ी से बड़ी संख्या में हम अपने राष्ट्रीय पर्व में सम्मिलित होकर अपने जबलपुर जिले का गौरव बढ़ा सकते हैं कि ना सिर्फ ये मध्य प्रदेश में ये इवेंट जाना जाए, जबकि बल्कि पूरे भारतवर्ष में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस इवेंट की चर्चा हो कि ऐसा एक बड़ा अच्छा इवेंट हमारे ज़िले में आयोजित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 जनवरी को जबलपुर आ सकते हैं। अग्निवीर के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो रहे नौजवान बेहद उत्साहित हैं। जबलपुर के जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अग्निवीरों का साहस बुलंदियां छू रहा है। अफसरों का कहना है कि सामान्य सैनिक और अग्निवीर में कोई खास अंतर नहीं है। प्रदेश भर से सिलेक्ट होकर आए अग्निवीरों का प्रशिक्षण जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में प्रारंभ हो गया है। सेना के प्रशिक्षक उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। अफसरों का कहना है कि अग्निवीर के रूप में सिलेक्ट होकर आए युवाओं में बहुत उत्साह और लगन है। जो अग्निवीर नियुक्त किए गए थे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो आए हैं, वो दिसंबर 25 तारीख से हमारे पास जो है रिक्रूट आने शुरू हो गए थे और 1 तारीख तक ये रिक्रूट हमारे पास धीरे धीरे स्टेजेस में आते रहे हैं। यहाँ पर जो इनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई जो है वो चल रही है और अभी तकरीबन 8-10 दिन हो गए हैं यहाँ ट्रेनिंग में। ये कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ये बहुत उत्सुक है अपने ट्रेनिंग को लेके। ये खुद पूछते हैं कि हमारे कौन से टेस्ट कब होते हैं, उसके लिए टाइम में तैयारी करना चाहते हैं। इस तरह की जो इंडिकेशंस दिखती हैं उससे लगता है कि ये बहुत ही मोटिवेटेड लॉट है। मुझे पूरा भरोसा है, आप भी यहीं पे हैं, आप आइएगा ज़रूर इनका पासिंग आउट देखने के लिए। ये आपको अव्वल दर्जे के फौजी मिलेंगे जब यहाँ से पास आउट होंगे। अग्निवीर के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे युवाओं का कहना है कि सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का उनका सपना पूरा हो रहा है। उनका जीवन देश के काम आए, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। सर मैंने सर भारतीय सेना में सर सैनिक थे सर। मेरे घर के मेरे सर पापा दादा सर, उनको देख सर मैं बहुत मोटिवेट हुआ हूँ और सर मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ सर। मैं बहुत अंदर सर, मेरे अंदर जोश भरा हुआ है और सर मैं ऐसे में याद करता रहूँगा, आगे और ऊपर जाऊँगा सर। सर मैं अपने देश के नाम के लिए सर कुछ भी कर सकता हूँ सर। मैं बहुत गर्व कर रहा हूँ सर। मेरा बचपन से सर ये एम था आर्मी में जाने के लिए सर। आज सर मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ, मुझे सर अंदर सर बहुत ऐसा फील हो रहा है सर, मैं लफ्ज़ों में सर बयान नहीं कर सकता। खास बात यह है कि आर्मी की कठिन ट्रेनिंग के दौरान भी अग्निवीरों के चेहरे फूल से खिले हुए हैं। 30 जनवरी से आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीरंदाजी, साइकिलिंग और खो खो प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि गेम्स की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तय मापदंडों के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने बताया कि इस बार इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का मौका मध्य प्रदेश को मिला है, लिहाजा व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। यूथ गेम्स आयोजित हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर का गेम्स है। 31 तारीख से लेके ये आयोजन प्रारंभ हो जाएंगे। कुल 652 स्पोर्ट्स पर्सन इस राष्ट्रीय खेल में, खेलो इंडिया में आएंगे और भी बहुत सारे ऑफिशियल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हमारे पास आएंगे। ये जो आयोजन हो रहा है इसका लाभ उठाते हुए हमारे आसपास के जितने पर्यटन स्थल हैं उसकी भी हम लोग ब्रांडिंग और उसकी भी प्रचार प्रसार का काम हम लोग करेंगे। मेजबानी इतनी अच्छी हो कि लोग बार बार यहाँ पे जबलपुर में आना चाहें। तो खेलो इंडिया के विषय में शुरुआती ये चीज़ें हैं, जैसे जैसे और जानकारियाँ आएंगी हम लोग आपको अवगत। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने वाले बेघर लोगों को नगर निगम के अमले द्वारा रैन बसेरा में पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 40 निराश्रितों को रैन बसेरा लाया गया है। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए ये कार्य लगातार किया जा रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति की ठंड से मृत्यु न हो सके और फुटपाथ एवं अन्य स्थानों पर रहने वाले बेघर लोगों को रैन बसेरा में रहने की भी समझाइश दी जाती है। नगर निगम अतिक्रमण की टीम और हमारे सहयोग फाउंडेशन के द्वारा रोज रात को निराश्रितों को, बेघरों को फुटपाथ, रेलवे स्टेशन और जहां भी ये लोग बाहर रोड पर सो रहे होते हैं, इनको हमारे द्वारा रोज शिफ्ट किया जा रहा है। कम से कम 40 से 45 लोग हम प्रतिदिन शिफ्ट कर रहे हैं ताकि कोई रात को ठंड से किसी की मृत्यु या ऐसी कोई स्थिति ना बने। तो हम आज भी हमने 42 लोगों को शिफ्ट किया है, जिसमें हमारे सिटी मिशन मैनेजर चंदन प्रजापति, हमारे सुपरवाइज़र जितेंद्र, दल प्रभारी इमरान, उनकी पूरी टीम और हमारा सहयोग फाउंडेशन, उनकी पूरी टीम का सहयोग। पुण्य सलीला मारेवा के तट उमा घाट में संगीतमयी सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन हुआ। वात्सल्य सेवाधाम के संत अभिषेक महाराज के सानिध्य में हुए सुंदरकांड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। सुंदरकांड के साथ ही मां नर्मदा की महाआरती भी की गई। जन कल्याण की कामना और युवाओं में धर्म की अलख जगाने के उद्देश्य से पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट में सुंदरकांड महोत्सव का आयोजन हुआ। वात्सल्य सेवाधाम के युवा संत अभिषेक महाराज द्वारा मां रेवा की महाआरती करने के साथ ही दिव्य सभा में लोगों के मन की जानकर उन्हें परामर्श दिया गया और संगीतमयी सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी उन्हीं के सानिध्य में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भक्तों को एक श्रृंखला में लाना और जबलपुर के विकास के लिए कार्य करना। जो बातें नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, उनको उठाना और उन कार्यों को करना जिससे सभी भक्तजन और जो श्रद्धालु हैं उनमें अंधविश्वास खत्म हो, धर्म के प्रति सच्ची आस्था हो, उन्हें अच्छा ज्ञान हो, अच्छा अनुभव हो। उस सब संकल्पों को लेकर हम ये कार्य कर रहे हैं, जिसमें आज ये हमारा चतुर्थ सुंदरकांड ग्वारीघाट में हुआ है। ये 108 सुंदरकांडों की श्रृंखला है जो ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। नर्मदा जी के पावन तट उमा घाट पर 108 सुंदरकांडों में ये चौथा सुंदरकांड है, जिसको पूरे उत्साह के साथ हम सभी वात्सल्य सेवाधाम के सभी संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यगण मिलकर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सामूहिक सुंदरकांड और दिव्य सभा का आयोजन किया गया था। प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज का हम सब पूजन कर रहे हैं। बोलिए जय जय श्री राम। इस अवसर पर श्याम बैंड द्वारा भी प्रस्तुति दी गई। वहीं नर्मदा मंदिर एवं घाट पर हुई विद्युत साज सज्जा भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। सगड़ा के समीप वाहन चेकिंग के दौरान तिलवारा पुलिस ने स्विफ्ट कार में अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वाले चालक को गिरफ्तार कर उसके पास से कार में 10 कार्टूनों में रखी 500 पाव देसी शराब जब्त की है।
तिलवारा पुलिस ने बताया कि सगड़ा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार का चालक पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे रोककर कार की तलाशी ली गई तो उसमें 10 कार्टूनों में रखी 500 पाव देशी शराब बरामद की है। कार शेहपुरा निवासी अभिषेक सिंह चला रहा था। उससे शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है कि वो इतनी मात्रा में शराब कहां से लाया था एवं कहां ले जा रहा था। शाम को रात्रि में 9:30 बजे की बात है, तभी मेडिकल तरफ से एक कार शिफ्ट कार आई MP 49C 7509, जो वाहन चेकिंग वाले स्टाफ को देख के लड़खड़ा के वो थोड़ा भागने का प्रयास किया। तो स्टाफ ने फिर उसको रोक लिए, पकड़ लिए। पकड़ने के बाद चालक से पूछे, उसका नाम पता, उसने अपना नाम आशीष सिंह राजपूत, पिता मुकेश सिंह राजपूत, 20 साल का और शेहपुरा क्षेत्र का रहने वाला बताया वो। और संदेह होने पर उसकी गाड़ी के दरवाजे खोले तो उसमें कार्टून भरे हुए पाए गए, कोई 10 कार्टूनों को खोल के देखे तो कार्टून में ये देसी मदिरा मसाला की शराब पाई गई उसमें। तो 10 कार्टून में ऐसे करीब 500 पाव शराब मिली, जो आरोपी को 34(2) की कार्रवाई की गई है और उसको न्यायालय भेजा गया है। पुलिस के अनुसार जब्त की गई शराब की कीमत 35,000 रुपए है। दीक्षित कॉलोनी निवासी एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने वाले 3 आरोपियों को माड़ोताल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक 17 वर्षीय बालक भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक कारतूस समेत चाकू बरामद किया है। माड़ोताल क्षेत्र स्थित दीक्षित कॉलोनी में रहने वाले विकास चौरसिया पर बीती रात धारदार हथियार से हमला करने की घटना सामने आई थी। विकास को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि 9 और 10 जनवरी की दरमियानी रात को लगभग 1 बजे जब वो घर के बाहर खड़ा था, उसी दौरान कपिल और प्रमोद अहिरवार के साथ एक 17 वर्षीय किशोर वहां पहुंचा और उससे विवाद करते हुए हत्या करने की नीयत से उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अंधमूक बाईपास के समीप आरोपी घूम रहे हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 9 तारीख को रात्रि में सूचना मिली कि एक विकास चौरसिया नामक व्यक्ति है जो कि संस्कार ठानी हॉस्पिटल में लाया गया है, जिसके की चाकू की चोट लगी हुई है। अभी विकास चौरसिया की हालत सही है, ठीक है, और तीनों आरोपियों के खिलाफ 307, 294, 506, 34 के तहत अपराध रजिस्टर किया गया था। हमें जानकारी मिली कि जो अपचारी बालक है संभवतः वो पिस्टल रख रखा है और इधर से बाहर जाने की उसमें फिराक में है। पुलिस को देखते के साथ वो भागने लगा। उसको चारों तरफ से घेर के पकड़ा गया और जब उसकी तलाशी लिए तो उसके पास एक देसी कट्टा, पिस्टल नुमा और जिंदा राउंड मिला, जिसके संबंध में पूछा गया। उसने कुछ भी नहीं बताया। उसे तत्काल जब्त किया गया और उसे 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की गई है और इन्हें अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक कारतूस और चाकू बरामद किया है। रांची थानांतर्गत सुभाष नगर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने हैदराबाद से चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पटेल परिवार के घर में लगभग 5 लाख की चोरी को अंजाम देने वाला उनका ही रिश्तेदार है। उसके पास से चोरी का सामान बरामद कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। रांची झंडा चौक सुभाष नगर में रहने वाले अजय पटेल अपने परिवार के साथ कोलकाता गए थे और 5 जनवरी को वापस लौटे तो उन्हें घर में हुई चोरी का पता चला, जिसकी रिपोर्ट रांची थाने में दर्ज कराई गई। रांची थाना प्रभारी सहदेव साहू ने बताया कि अजय पटेल के घर पर उनका रिश्तेदार राजू पटेल रुका हुआ था और घटना के बाद से वो फरार था, जिसकी तलाश करने पर उसकी लोकेशन हैदराबाद में मिली। लिहाजा पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसे जबलपुर लाया गया। झंडा चौक सुभाष नगर में रांची में एक चोरी हुई थी, बड़ी चोरी थी। उसको मौके पर तत्काल जाकर के अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की गई। विवेचना में जो उसके घर में था एक बंदा, वो नहीं मिला। उसका मोबाइल का टावर लोकेशन दिया गया, वो हैदराबाद लोकेशन आया। अपराध पंजीबद्ध करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुमति लेकर के तत्काल पुलिस टीम हैदराबाद भेजा गया। हैदराबाद में वो आदमी मिल गया टावर लोकेशन के आधार पर, और उसके पास चोरी गए सभी सोने चांदी के कीमती 5 लाख रुपए के बरामदगी हो गई और उसको आज ला करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी से 5 लाख का मशरूका बरामद कर लिया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। कलेक्ट्रेट में
आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में 50 से ज्यादा शिकायतें पहुंची, जिनमें जमीन विवाद, बंटवारानामा और शासकीय योजनाओं से संबंधित शिकायतें ज्यादा रही। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्वयं उपस्थित रहकर जनता के दुख दर्द सुने। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचे डुमना महगवा के बुजुर्ग ने अधिकारियों को बताया कि गुंडे उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। शिकायत करने पर जैसे मारने की धमकी देते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं कर रहे हैं। मेरी ज़मीन का निर्माण नहीं हो पा रहा और पूरा आवेदन वगैरह मैं सब लगा चुका हूँ। मेरे पास रजिस्ट्री है, बही है, खसरा है और उसके साथ साथ डुमना रोड बढ़ने पे जब भी चौड़ी हो रही तो हर गुंडे लोग रोड पे किनारे मेरी ज़मीन में कब्जा करते जा रहे हैं। कहाँ पे जमीन? महंगमा डुमना रोड पे, हल्का नंबर 57 है और मैंने पूरे कागज़ लगा चुके हैं कलेक्टर साहब का। हाँ, तो निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? निर्माण इस वजह नहीं हो रहा, मतलब पटवारी एक बार उनने नाप कर दिया, उनको मालूम हो गई गुंडे लोग को मेरी ज़मीन रोड पे है, तो उसके कारण नाप होने के बाद उसमें फील्ड बुक नहीं लगी है। फील्ड बुक एक ही बार की लगी है और मौका मिल गया उनको, रोड पे ज़मीन आ रही तो सब कब्जा करते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार गंगा सागर में रहने वाली महिला ने बताया कि मदन महल की पहाड़ी से घर हटाते समय प्रशासन ने